अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्ज़ मोहम्मद और आज अपने भाइयों बाइक या पार्टनर्स की वजह से मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि एक हरकत जो कि वो अरसे दराज से करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से ख़रीदारी की मज़े की राइड्स अनवेरीफाई होती हैं, उनको 6-6 7-7 हज़ार रुपये की पेनल्टीज़ पड़ती हैं जब वो पकड़ी जाती हैं। फिर वो छलांगे मारते हैं फेसबुक पे आके, ऑफ़िस में जाने की उनकी औकात नहीं होती। उस टॉपिक को लेकर आया हूँ आज मैं। पुराना टॉपिक क्या है जी? पुराने टॉपिक में ये होता है कि वो आज तक ये चीज़ कर रहे हैं कि राइड अराइव की, वहीं पे स्टार्ट की, सिर्फ चेक करने की देर होती है कस्टमर के वॉलेट में पैसे मौजूद हैं या नहीं है। मेरे जो घर वाला अकाउंट है उसमें पैसे मौजूद होते हैं, तकरीबन 1000-1200 रुपये पड़ा होता है कि पैसे देने ना पड़े, पैसों की खिच-खिच ना हो, चेंज की खिच-खिच ना हो। तो वहाँ से जब जैसे ही उन्होंने पैसे देखा कि वॉलेट मौजूद है, उन्होंने बिना पूछे वहाँ पे राइड स्टार्ट की। फिर मेरे साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में रहे कि ये तो वो आगे पीछे की बल्लियाँ मार रहे हैं, बिल्कुल लल्ले बन के घूम रहे हैं कि जिस तरह उनको काम करने का तरीका ही नहीं पता। और मुझे तो पता है भाई 2 किलोमीटर और 6 मिनट पूरे होने तो उन्होंने राइड एंड कर देनी है। और बिल्कुल 2 किलोमीटर 6 मिनट के बाद उन साहब ने राइड एंड कर दी और राइड एंड करने के बाद कंप्लीट हो गया। उन्होंने पेमेंट डाली, रेटिंग शेटिंग की, बात खत्म। वो समझ रहे हैं कि ये चीज़ की वॉलेट से पैसे कट गए और बात खत्म होगी। ब्रो, यहाँ से बात शुरू होती है, ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे जब कस्टमर आपको फिर कंप्लेन करता है ना उसी बुकिंग की रिपोर्ट में जाके, तो मुझे 1 सेकंड के अंदर जितने पैसे मेरे वॉलेट से कटे थे सारे के सारे वापस मिल गए। लेकिन मसला कहाँ बनता है कि जब आप कस्टमर्स के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं, तो जो कस्टमर रिपोर्ट करता है और बाइकिया थोड़ी सी वेरीफाई करके ही वापस करता है, एकदम से नहीं करता। कस्टमर को डेफिनेटली वो ज़्यादा सपोर्ट करता है पार्टनर की निस्बत, लेकिन जब आपकी तरह के पार्टनर्स होते हैं तो कस्टमर को चुटकियों में सपोर्ट किया जाता है। तो जब उन्होंने सपोर्ट किया और साथ ही पैसे शैसे वापस दे दिए, तो आप क्या समझते हैं कि खाली गेम पैसों की थी? बाइकिया की सर्विस मुतासिर हो रही है, तो उन्होंने उस पार्टनर के खिलाफ ऑब्वियसली या तो कोई पेनल्टी डाली होगी या उसके बोनस वगैरह में हेरी फेरी करना शुरू कर दी होगी। तो जब वो चीज़ करेंगे तो उसके बाद वही वही पार्टनर और उसी तरह के पार्टनर्स चिल्लाएंगे, छलांगे मारेंगे फेसबुक पे आके। ऑफिस में जाने की उनकी औकात नहीं है, तो वो फेसबुक पे चीखे चिल्लाएंगे। तो खुदा दा वास्ता है, ए हरकत बंद कर दो, ठीक है? फजूल तरीन हरकत है। अच्छा भला सुकून से काम कर रहे हो, कर लो, ख़त्म बात। यार कोई इतना अगर राइड नहीं उठानी मत उठाओ ना यार। किसने कनपट्टी पे आपको बंदूक रख के बोला कि भाई ये राइड करो? कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, नहीं समझ आ रही पड़ी रहने दो लोडर बोर्ड पे, कोई नहीं कहता। जिसने करनी होगी तरीके से कर लेगा। अपना भी रिस्क ख़राब कर रहे हो, अपना काम ख़राब कर रहे हो, दूसरे बाइक या पार्टनर का हक मार रहे हो। अजीब हरकतें कर रहे हो जी। फिर बाद में कहते हो जी बाइकिया चोर, बाइकिया चोर। आप जैसे लोग ही हैं जो ये हरकतें करते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात सुनिए, आजकल मैं यही कहूँगा कि बाइकिया में एक ग्रोह, एक ग्रुप ऑफ राइडर्स मौजूद है जो ये हरकत कर रहा है, जो कि मैं बताने लगा हूँ और इस वजह से मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो चुका हूँ। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर उन लोगों में से कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, तो भाई बराहे मेहरबानी अल्लाह ताला पे यकीन रखो, अपनी मेहनत पे यकीन रखो, सुकून से काम करो, इंशाल्लाह खुद ही बरकत हो जाएगी। इंशाल्लाह खुद ही बरकत हो जाएगी। मुझे पता है महंगाई है, ये वो। मैं खुद बीइंग अ राइडर काम कर रहा हूँ। मैं खुद, ये ऐसा होता है कि कभी-कभी 1000 रुपये भी जेब में नहीं होता, फिर भी काम पे निकल जाता हूँ। थोड़ा यकीन तो रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर 4 के 4 बंदे अगर मुझे लगातार एक ही रो में 3 दिन के अंदर मिलते हैं और डिफरेंट लोकेशन से मैं राइड बुक करता हूँ और 4 के 4 बंदों की एक ही लाइन है लेकिन स्टेटमेंट चेंज है, मैं क्या बोलूँ? आप मुझे बताएँगे कि मैं क्या बोलूँ? अब मैं अगर ये बात करूँ, कोई कस्टमर मेरी बात सुनेगा तो शायद वो भी इस बात पे एग्री करेगा कि ये वाक़या उनके साथ भी हो चुका है। वाक़या क्या है? नंबर 1, डिलीवरी की राइड बुक की, मेरे वॉलेट में पैसे मौजूद हैं, पैसे वहीं से कट चुके हैं, ठीक है? वो भाई डिलीवरी लेकर आए हैं, बिल्कुल आराम सुकून से टू द पॉइंट कन्वर्सेशन होती है, दैट्स इट। जब वो डिलीवरी ली, मैंने सामान लिया, पैसे वॉलेट से कट गए, बात ख़त्म। मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़। कहते हैं भाईजान आप मुझे टिप नहीं देंगे? अब इस लाइन का मेरे पास उस वक़्त बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर जवाब मौजूद नहीं था कि मैं नहीं दूँगा या दूँगा। मैंने उनका मुँह देखा, मैंने कहा भाई आप क्या कह रहे हो? मैं कहा आपको पता है टिप क्या होती है? आप लोगों को सबको बता दूँ, अगर उन तरह के भाई भी मेरी बात सुन लें, टिप वो चीज़ होती है जो एक राइडर अपनी सर्विस देता है और अपने इख़लाक़, डिलीवर तो करना है ना उसने, किराया उसको मिलेगा, बोनस कंपनी देगी जिसने उसको हायर किया हुआ है, जिसके साथ वो कनेक्टेड है, जिसके साथ कस्टमर कनेक्टेड है, किराया वगैरह मिल गया। टिप क्या चीज़ है? अगर आपका इख़लाक़
आपकी सर्विस अप टू द मार्क है, मींस इससे भी ऊपर की है कि आपने कस्टमर को वो चीज़ फील करा दी है, कस्टमर टिप देने पे मजबूर हो गया, तो आपको टिप वो खुद देगा। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि दूसरे बंदे को, कस्टमर को आप बोलें कि भाई आप मुझे टिप दें, मैं राइडर हूँ। ये घटिया बात करने की, जब मैंने उनको ये खाली बोला है कि आपने ये क्या बात की, कह रहे मैंने कोई नाजेबा और मायूब बात तो नहीं की। उर्दू का लेवल चेक करें भाई मेरे का, मैंने कोई नाजेबा और मायूब बात नहीं की। आप लोग जो लोग वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे आप बताइए कि क्या ये टिप का मांगना क्या कोई नाजेबा या मायूब बात नहीं है? मैं बीइंग अ राइडर अगर किसी से टिप मांगता हूँ, मेरे लिए ये इंतहाई नाजेबा और मायूब बात है। कस्टमर, बीइंग अ कस्टमर, अगर आप किसी से टिप मांगेंगे, उसके दिल में ये बात ज़रूर रह जाएगी कि यार बाइकिया वाला राइडर आके काम तो चलो कर दिया, टिपें मांग रहा है। तो जब वो टिप मांग रहा है तो यार मैं बाइकिया नहीं करा लेता, मैं कोई और ही करा लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता करीम पे भी आपको वही वाला बंदा मिल जाए वो टिप में मांग रहा है, क्योंकि उस बंदे का लॉजिक क्या चल रहा है कि जो किराया शराया वो अलग है, टिप। मैंने उससे पूछा, कह रहे हैं वो तो पैसे वॉलेट से कट गए ना, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया। तो मेरे भाई आप बाइकिया के थ्रू आए हो, वॉलेट से पैसे कटे, वॉलेट बाइकिया के जो वॉलेट में पैसे किसने डाले हैं? कस्टमर ने डाले। कस्टमर के थ्रू बाइकिया वॉलेट से आपके वॉलेट में पैसे किसने डाले हैं? बाइकिया ने, आपके वॉलेट में आ चुके हैं। इस बिना पे आप आगे से टिप मांग रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही? मेरी बात समझ आती है तो गुड, नहीं आती तो खुदा का वास्ता यार फिर आप ये छोड़ दो। फिर आप एक काम करो ना, बाइक भी छोड़ दो, क्यों पेट्रोल ज़ाया कर रहे हो? फिर जिस तरीके से लोग मांग धांग करके एक प्रोफेशनल वे में लोग मांग रहे हैं मार्केट में, आप वो काम शुरू कर दो। नंबर 1 ये चीज़ हुई। नंबर 2, मज़े की राइड बुक की मैंने, कल की बात है, मज़े की राइड बुक की। उसके बाद मैंने उनसे बिरयानी मंगवाई। मैंने कहा भाई 3 आप ले आए चिकन बिरयानी, नॉर्मल वाली जो कराची बिरयानी होती है, नॉर्मल सी। उसके बाद ये उनका वॉइस नोट मुझे व्हाट्सएप पे आया। मैं व्हाट्सएप का वॉइस नोट खोलता हूँ अगर, तो मतलब एक लिहाज से गलत बात है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर एक बंदा, मैं 150 वीडियो में बाइकिया को इतना सपोर्ट कर चुका हूँ, उसकी सर्विस को देख चुका हूँ, बाइकिया पार्टनर्स के लिए बात करता हूँ, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि आप लोग मुझ पर भरोसा करें कि मैं जो बात बोल रहा हूँ ये सच है, और ये मेरे साथ हुई है। आगे से उनका जो वॉइस मैसेज आया, वो कहते हैं भाई आपकी चीज़ मैं ले आता हूँ, लेकिन आज सुबह से काम भी बिल्कुल सही नहीं था, अजीब सा काम था, बहुत स्लो रहा है, तो मेरे भाई की इजाज़त हो तो एक बिरयानी मैं भी ले लूँ। मांगने का दूसरा तरीका। ओके, मेरे पास फिर जवाब नहीं था कि ये हो क्या रहा है ऊपर नीचे। ये पिछले हफ्ते में मेरे से 3 से 4 दफ़ा हुआ ये चीज़ क्लोज हुई। ठीक है, मैंने फौरी तौर पे राइड वो कैंसिल की। एक मैसेज किया उन्हें, मैंने कहा भाई मेरे पास जवाब नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, अगर मेहनत करनी तो मेहनत करो, मांगना है तो मांग लो। मैंने वो राइड कैंसिल की। उसके बाद दोबारा किसी दूसरे को असाइन हुई। उस भाई ने कहा जी भाई मैं दुकान पे मौजूद हूँ, क्या लाना है? मैंने कहा भाई ये लेके आना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बंदा मुझे कोई ऐसी बात बोलेगा, लेकिन उसने ऐसी कोई बात ही बोली, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि यार कोई टेंशन नहीं है, मतलब मेरा शायद वहम है कि 1-2 बंदे मुझे ऐसे मिल गए। लेकिन उस भाई ने क्या किया, उस भाई साहब ने आने के बाद जब बिरयानी डिलीवर की है, तो मैं ये नहीं कह रहा कतन कि यार वो ज़रूरतमंद नहीं हो सकता, उसको भूख नहीं लगी होगी ये वो, लेकिन आप ये भी समझे कि भाई इन फैक्ट असल में कस्टमर भी ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने अगर आपको बुक कर लिया है तो कस्टमर बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है। मैं खुद एक बाइकिया पार्टनर हूँ, हमारे जैसे कितने मज़दूर लोग हैं जो बाइकिया एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, और उन्हीं के सहारे हमारा रिस्क चल रहा है। मतलब वो लोग यूज़ करेंगे तो हमें राइड मिलेगी तो रिस्क चलेगा ना, और हम उन्हीं को तोड़ने में लगे हुए हैं। उनको सर्विस देने के बजाय हम उनको इरिटेट करें कि अगली बार वो इससे ना मंगाए, इन ड्राइवर से मंगा लें, करीम से मंगा लें, या किसी और एप्लीकेशन से मंगा लें। या अगर इन ड्राइवर वाले ये हरकत करें तो वो कहेंगे हम बाइकिया से मंगा लें, क्योंकि उनके साथ बाइकिया में कभी हैंकी पैंकी नहीं हुई होगी। तो ये चीज़ कर क्या रहे हो आप लोग यार? अब वो भाई साहब जब वापस आए, डिलीवरी दी उन्होंने मुझे, फिर वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अब मेरे साथ तो ये चीज़ चल रही है, मैं समझ गया कि मेरे साथ क्या बात होने वाली है। मैं कहा जी भाई, कह रहे मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मेरे वालिद साहब को कैंसर है, अब अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे, लेकिन दोबारा एक और तरीके से पैसे मांगे जा रहे। भाई बाइकिया राइडर्स, अल्लाह का वास्ता है, कमाओ, मांगो नहीं। मांगना है अल्लाह से मांगो।
अल्लाह ताला वसीले ऐसे बना देगा कि आपको इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इन हरकतों की वजह से आपकी परेशान हो गया हूँ कि यार आप लोग कर जो पिछले 4 साल से मैं बाइकिया से जुड़ा हूँ, मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि किसी बाइकिया पार्टनर ने ये चीज़ की हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में हूँ, बीइंग अ कस्टमर भी यूज़ करता रहता हूँ, पार्टनर तो हूँ ही, मार्केट में घूमता रहता हूँ। लेकिन रिसेंटली 1 हफ्ते में मेरे को 3 से 4 बंदे अगर ऐसे मिले हैं, तो इसका मतलब ये कोई ऐसा ग्रोह है जिसने बाइकिया जॉइन किया है और वो ये हरकतें कर रहा है। और उसको वो चीज़ नदामत भी नहीं है, उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है, वो ये बात फेंकते हैं, एक्सेप्ट होती है तो गुड, नहीं होती तो किक मार के यूँ टर्न लेके साइड पे हो जाते हैं कि अब हम अगला शिकार ढूँढेंगे। ये चीज़ चल रही है यहाँ पे। ज़रूरतमंद हो तो उसकी आँखें बोलती हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है बाइकिया पार्टनर्स के, अगर आप लोग पर्दा है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपने कभी ऐसी हरकत की है तो काइंडली मत करें। आप अपने आप को भी ख़राब कर रहे हैं, बाइकिया को भी ख़राब कर रहे हैं, और उसके अलावा जो आप ये सो कॉल्ड गेमें डाल रहे हैं लोगों पे कि 1 पे कामयाब होगी, 2 पे कामयाब होगी, तो ये चीज़ सही नहीं है। वो लोग बाइकिया से हट जाएँगे और आपको मज़ीद राइड वाली कहानी नहीं, लेकिन आप यही कहेंगे कि हमें क्या राइड मिले या ना मिले। तो बस ये बातें बताना मेरा फ़र्ज़ था, आगाही देना हमारा फ़र्ज़ था। कस्टमर सुनते हैं तो कस्टमर ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें। अब उन्होंने उनकी कंप्लेन करनी है या नहीं करनी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि रिस्क तो जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ऐसी हरकतें करके और उसके बाद कस्टमर कंप्लेन कर देता है आपकी, तो कस्टमर का इतना तो हक बनता है कि वो आपकी कंप्लेन करे, क्योंकि आपकी वजह से ही जो लोग तरीके से काम कर रहे हैं ना, उनको भी रगड़ा मिलता है। बाकी तमाम बाइकिया पार्टनर का शुक्रिया जो मेरी वीडियोस देखते हैं। मुझे जो मसले मसाइल जो खूबी खामी नज़र आती रहेगी मैं बताता रहूँगा। बाकी आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बस ऐसे लोगों से बचें और ऐसी हरकत से बचें। बीइंग अ बाइकिया पार्टनर है तो ऐसी हरकतें ना करें। बीइंग अ कस्टमर है तो अगर ऐसा कोई बंदा मिलता है तो उसको समझाने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्लेन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका रिस्क जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो बंदा ऐसा ही है तो फिर मेरे ख़्याल से कंप्लेन बनती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।